साथियों कहेंगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा और झारखंड के पास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और यह आगे बढ़ते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा करेगा और मानसून की अच्छी रेखा इस समय पंजाब के अमृतसर और उत्तर प्रदेश के शारजाह पर होते हुए लो प्रेशर सिस्टम से होकर बंगाली खाड़ी में इस तरह से जारी है और साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा के पास बना हुआ है और साथ ही साथ अन्य मौसमी सिस्टम भी देश के अलग अलग क्षेत्रों पर बने हुए हैं और इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में भारी मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और अगले कई दिनों तक इन क्षेत्रों में मानसून काफी ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी मानसून अगले 2-3 दिनों के दौरान सक्रिय रह सकता है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के साथ मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों सबसे पहले हम सैटेलाइट तस्वीरों पर एक नजर डाल लेते हैं कि कहां पर इस समय बादल बने हुए हैं। तो साथियों इन सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों सहित केरल में काफी अच्छी इंटेंसिटी में बादल बने हुए हैं। साथ ही साथ दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और पूर्वी हरियाणा में और भी अच्छे बादल बने हुए हैं। पूर्वी राजस्थान में भी अच्छे बादल इस समय बने हुए हैं। तो आने वाले दिनों के दौरान देश भर में किस तरह की मौसम की परिस्थितियां रहेंगी, आइए जानते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम मध्य भारत से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो आज मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के इंदौर और खरगोन के आसपास के इलाकों में वर्षा की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। हालांकि झारखंड में वर्षा की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दांगी पश्चिम बंगाल, बिहार में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और उपहिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मिजोरम और त्रिपुरा में वर्षा की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा के आसपास काफी अच्छी इंटेंसिटी में बादल बने हुए हैं और हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा के साथ कुछ एक जगहों पर भारी बौछारें गिर रही हैं और ऐसी ही स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी रह सकती है। साथ ही साथ दिल्ली सहित हरियाणा के पूर्वी जिलों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और अभी भी यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां जारी हैं। हालांकि शेष हरियाणा के साथ साथ पंजाब के अधिकांश इलाकों में कोई ज्यादा खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन हरियाणा के करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के साथ साथ चंडीगढ़ और पंजाब के पटियाला और पठानकोट के आसपास के इलाकों में कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं भारी वर्षाएं गिर सकती हैं और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में भी हल्की वर्षा कुछ जगहों पर दर्ज की जा सकती है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा संभावना नहीं है। हालांकि जोधपुर और अजमेर, नागौर के आसपास बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर आज मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर से लेकर जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और गंगापुर सिटी के साथ साथ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के इलाके शामिल हैं। उदयपुर और डूंगरपुर में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में ज्यादा बरसात की संभावना नहीं है। हालांकि गुजरात रीजन के सूरत के आसपास के इलाकों में हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा और विदर्भ में अधिकांश इलाकों पर बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं पर मध्यम छींटे पड़ने की संभावना है। हालांकि विदर्भ के नागपुर और चंद्रपुर के आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। हालांकि तटीय महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना, कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। रायलसीमा और तमिलनाडु में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
लेकिन तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल के कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर दर्ज की जा सकती है। और अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 25 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 25 अगस्त को उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। लेकिन उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन कुछ एक जगहों पर आंशिक बादल के साथ-साथ कहीं-कहीं पर गर्जना हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मॉडल बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं जता रहा है, लेकिन कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में अजमेर, जोधपुर, झालावाड़ के आसपास के इलाकों में हल्की वर्षा कुछ एक जगहों पर दर्ज की जा सकती है। शेष पश्चिमी राजस्थान में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जयपुर से लेकर अलवर, धौलपुर, चूरू के आसपास के इलाकों में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं। यदि हम सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ में तो ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। लेकिन गुजरात रीजन में कई स्थानों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ एक जगहों पर मध्यम वर्षा के पैचेज भी बन सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है, जिसमें सागर, सतना और जबलपुर, उमरिया, रीवा, पन्ना के आसपास के इलाके शामिल हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पूर्वी, उत्तर पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि शेष छत्तीसगढ़ में वर्षा की तीव्रता में काफी कमी रहेगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। उड़ीसा में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और झारखंड के मध्य जिलों से लेकर पूर्वी, उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि झारखंड के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और बिहार में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है और असम, मेघालय में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भी मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है और इधर विदर्भ में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और तेलंगाना के पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 26 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 26 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्वी, उत्तर पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और शेष छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दांगे पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। बिहार में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। शेष बिहार में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, पीलीभीत और संभल के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा कुछ जगहों पर दर्ज की जा सकती है। शेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और चंडीगढ़, पटियाला के आसपास के इलाकों में की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर छींटे पड़ सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इधर पश्चिमी राजस्थान में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा और उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ गुजरात रीजन में भी कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तटीय महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। शेष दक्षिणी राज्यों में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 27 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 27 अगस्त को
पश्चिमी उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है और सहारनपुर से लेकर मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और संभल के साथ-साथ बदायूं, बरेली के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज, कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी वर्षा की तीव्रता में व्यापक कमी आएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में रीवा, जबलपुर, पन्ना के आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। शेष पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और झारखंड सहित छत्तीसगढ़ के मध्य जिलों से लेकर उत्तर पूर्वी जिले और उड़ीसा के कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और इधर विदर्भ में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। तटीय कर्नाटक से लेकर केरल तक वर्षा की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।